सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड समूह गो भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत जिसमें कि पुलिस, पटवारी, लेखपाल भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पटवारी लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी भी कर दिया है लोक सेवा आयोग ने। और इससे पूर्व भी ये भर्ती आई थी, लेकिन कोर्ट में स्टे लगने के कारण से ये भर्ती करा नहीं पाया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। तो इससे पूर्व में आप लोगों के लिए उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियोज लेकर के आता था, लेकिन आप लोगों ने निराश नहीं होना है दोस्तों। एग्जाम तो कभी ना कभी होगा, तो आप लोग अपनी तैयारियों पे बने रहिएगा। तो आज की इस जो वीडियो है इसमें मैं हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र है, ये भी कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 20 नंबर का आपका क्या आएगा, इन पेपरों में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं इसके बारे में लेकर के आऊँगा जानकारियाँ। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों की पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां होने वाली हैं, लिखित परीक्षाएं, उनकी तैयारियों के लिए मैं आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन लेते हुए आता रहूँगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन हिंदी भाषा के अंतर्गत आ रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बहुत ईजी से टफ की ओर को चलेंगे हम। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यहाँ पर ऑप्शन है भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो दोस्तों जो हिंदी जो भाषा परिवार की भाषा है वो है आपका भारूपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय संघ को मिलाकर के जो भाषा बनी हुई है उसे भारूपीय भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। देखिए दोस्तों, जो हिंदी भाषा का जो विकास का जो क्रम रहा है वो इस तरीके से रहा है। सबसे पहले संस्कृत आई दोस्तों, उसके बाद संस्कृत से बनी पाली, ठीक है, पाली से बनी प्राकृत, ठीक है दोस्तों, प्राकृत, प्राकृत से बनी दोस्तों अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। और उसके बाद आपकी आई अवहट, ठीक है, अवहट। और उसके बाद आई दोस्तों जो एक खड़ी बोली या फिर हिंदी भाषा, जो प्रारंभिक हिंदी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज़ को देख सकते हैं, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यहाँ पर अवहट नाम नहीं आ रखा है, तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है, अपभ्रंश। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यहाँ पर ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो ऑप्शन नंबर डी से साफ साफ लग रहा है तेलुगु, क्योंकि तेलुगु दक्षिण भारत की भाषा है और तेलुगु आपका द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है दोस्तों, ये कह सकते हैं हम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है तेलुगु। ठीक है, तो तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जो ब्रज भाषा है, ठीक है, आपने देखा होगा सूरदास, मीराबाई, रसखान, इन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो जो काव्य से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं हुई हैं ब्रज भाषा में, तो ये हो जाएगी आपकी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रज भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली। तो यहाँ पर ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुराने बंगला। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रजबुली है ये बंगाल में जो पुराने लोग होते थे वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो वहाँ पर एक साहित्यिक भाषा के रूप में जाने जाने लगी थी ये भाषा। तो ब्रजबुली कहा जाता है पुरानी बंगला भाषा को, पुरानी बंगला भाषा को ही क्या कहा जाता है? ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा अभी मैंने आपको विकास क्रम बताया था, संस्कृत के बाद बनी है पाली। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत की अपभ्रंश हो जाएगी पाली, पाली की अपभ्रंश हो जाएगी प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश हो जाएगी इस तरीके से अवहट, अवहट की अपभ्रंश हो जाएगी हिंदी। ठीक है, इस तरीके से आप आगे को बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत की अपभ्रंश कौन हो जाएगी? पाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ?
तो भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? यहाँ पर है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, या ब्राह्मी लिपि। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपना बाएं से दाएं की ओर को लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है दोस्तों वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी किससे प्रचलित हुई है? यहाँ पर ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो देखिए दोस्तों, जो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली से। याद रखेंगे, खड़ी बोली का ही प्रचलित रूप वर्तमान हिंदी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे, ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ यहाँ दिखेगा। और छत्तीसगढ़ का मतलब अगर दिशा के आधार पर देखेंगे तो ये पूर्व दिशा है लगभग। ठीक है ना। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी भाषा हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, कौन सी हिंदी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यहाँ पर है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है, उसके बाद अवधी और दोस्तों हरियाणवी ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी और हरियाणवी। ठीक है, तो बघेली भाषा हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी में ये 5 बोलियां आती हैं मुख्य रूप से, तो बघेली इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बघेली। ठीक है, और बाकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी और हरियाणवी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसी में भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है वो 343 से 351 के बीच में किया गया है। ये आप लोग अपने माइंड में क्लियर रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी संस्कृत आपको स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हुआ था, लेकिन इसने संस्कृत कहीं पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 भाषा संबंधी है। ठीक है, तो कौन सा किस चीज का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो देखिए दोस्तों, 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से हिंदी भाषा के विकास किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ब्रज भाषा है तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। अभी मैंने आपको पश्चिमी हिंदी के 5 प्रकार की बताई थी जिसमें ब्रज भाषा भी थी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, अवधी, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मगही किस भाषा की बोली है? तो यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो मगही जो है, मगधी भी कह सकते हैं इसको, मगधी या फिर मैथिली या फिर भोजपुरी, और ये सारी भाषाएं आती हैं आपकी बिहारी के अंतर्गत। तो बिहारी भाषा की बोली है मगही, याद रखेंगे, मगही बिहारी भाषा की बोली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यहाँ पर ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा
विभिन्न प्रकार के अपभ्रंशों से उत्पन्न हुई है। तो जो हिंदी खड़ी बोली है दोस्तों, उसका जो अपभ्रंश रूप है वो है सौरसेनी। याद रखेंगे क्या है, सौरसेनी। कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी से हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, यानी कि भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का गठन कब किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया और इसके लिए फजल अली आयोग का गठन, फजल अली आयोग बनाया गया था। ठीक है ना, फजल अली आयोग का संबंध भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के से संबंधित था। तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था और सबसे पहला जो राज्य बना था दोस्तों वो था आपका आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950 या 14 सितंबर 1950। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, याद रखेंगे जो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 1949 में। ठीक है, 1949 को लिया गया था और इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1955। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1955 में हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है बीजी खेर, सुनील कुमार चटर्जी, जीबी पंत या विश्वव्यो रोयान। तो जो प्रथम भाषा राजभाषा आयोग था दोस्तों उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। याद रखेंगे, ठीक है, बीजी खेर प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम राजभाषा आयोग के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो उसमें कुछ भाषाएं लिस्टेड की गई हैं दोस्तों। तो वो कितनी है, यहाँ पर ऑप्शन है 14, 15, 18 या 22। तो देखिए दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्तमान में अभी 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। ये चीज आप लोग क्लियर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी क्या किसी भी भाषा की जो आदि जननी कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है आपकी संस्कृत। याद रखेंगे, आदि जननी की अगर बात आ जाती है तो यानी कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो वो हुआ है आपका संस्कृत भाषा से कहीं ना कहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो भारूपीय परिवार की जो भाषा नहीं होगी वो यहाँ पर ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। देखिए दोस्तों, जो मलयालम है वो दक्षिण भारत यानी कि केरल की भाषा है और केरल या फिर मलयालम को हम ये कह सकते हैं कि ये द्रविड़ परिवार की है। दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो लगभग द्रविड़ परिवार की है, इसलिए ये मलयालम भाषा आपकी भारूपीय परिवार की भाषा नहीं होगी। बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी ये सारी भारूपीय परिवार से संबंध रखती है। इसको आप याद रख लेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया था, ये जरूर पसंद आए होंगे। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।